हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे कुछ दर्शक हमें मैसेज करके ये जानकारी ले रहे थे कि क्या पंचायत चुनाव सही समय पर होंगे या पंचायत चुनाव कब होंगे। तो इस पंचायत चुनाव को लेकर के आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम सभी दर्शकों को ये बता दें कि पंचायत चुनाव अपने सही तय सीमा में या समय में होंगे। यानी कि कुछ दिन पहले डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का एक बयान आया उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव अगले साल होंगे, यानी कि जनवरी में पंचायत चुनाव होंगे। इससे पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें या मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, तो सभी ने ये बयान जारी किया था कि पंचायत चुनाव 2021 में होंगे। अब कब होंगे उसको लेकर के हम आपको ये जानकारी दे दें कि इससे पहले चाहे बड़ौदा उपचुनाव की चर्चाएं चल रही थी कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। उसके बाद चूँकि अभी नगर निगम के 3 चुनाव हैं वो होने हैं इस महीने में। 30 दिसंबर को वोटिंग होगी, जिनमें से हम आपको बता दें कि पंचकूला, अंबाला और सोनीपत के नगर निगम के चुनाव है। इसके साथ साथ नगर पालिका के और नगर परिषद के भी चुनाव हैं वो हरियाणा में होंगे। और चूँकि दिसंबर महीने के बाद, क्योंकि अगला साल जब शुरू होगा 2021, तो जनवरी में पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। इसको लेकर के पंचायत विभाग ने, सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। बाकायदा मतदाता सूची को जो है दुरुस्त किया जा रहा है और जो है प्रशासनिक जो ड्यूटियां हैं वो भी जो है लगाई जा रही हैं मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए। और हम आपको बता दें कि इससे पहले पंचायत चुनाव 2016 में हुए थे। हालांकि मनोहर लाल सरकार में पढ़े लिखे सरपंचों की बात जब कानून पास किया गया तो उसको लेकर के कुछ महीने पंचायत चुनाव लेट जरूर हुआ। पंचायत चुनाव पहले अक्टूबर में 2015 में होना था, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो कोर्ट में चले गए। वो उन्होंने ये कहा कि सभी, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति को भी जब वोट डालने का अधिकार है तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार क्यों नहीं हो सकता। हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि पंचायतें हैं वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के कानून पास किया और जो है चुनाव वो जनवरी 2016 में संपन्न करवाए गए। अलग अलग मैं आपको बताऊं कि 3 चरणों में हरियाणा में चुनाव हुए थे, जिनमें से 10 जनवरी को जो है पहले चरण के चुनाव हुए। उसके बाद 17 जनवरी को दूसरे चरण के और 24 जनवरी को तीसरे चरण के चुनाव हुए। यानी कि 2016 में जब, क्योंकि वोटिंग के बाद तुरंत जो पोलिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनको ये घोषणा करनी होती है कि कौन गांव का मुखिया बना, कौन सरपंच बना और कौन है गांव में पंच बना। तो उसके बाद जो है उसी दिन से उसका कार्यकाल है वो शुरू हो जाता है। और 5 साल बाद चूँकि 2021 जनवरी में ये पंचायत चुनाव ड्यू है। वैसे सरकार अपने विवेक पे 6 महीने पहले और 6 महीने बाद भी चुनाव करवा सकती है। उसको लेकर के उनको कैबिनेट में एक मीटिंग होती है, उसको लेकर के एक ठोस कारण है वो बताया जाना होता है। कि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना महामारी के चलते पंचायत चुनाव लेट हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, जिस तरह से नगर निगम के चुनाव कोरोना काल में आयोजित करवाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ पाबंदियां कोरोना काल के चलते लगाई जाती हैं, तो उसी तरह से जनवरी 2021 में पंचायत चुनाव है वो करवाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि क्योंकि पहले भी जो है ड्रा निकाले जा चुके हैं वैसे तो पूरे हरियाणा में सभी ब्लॉक्स में कि किस किस गांव में कौन कौन जो है सरपंच बनेगा, अनुसूचित जाति की, महिला आरक्षित की या सामान्य यानी कि अनारक्षित वर्ग जो होता है, जहाँ पे पुरुष जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है वो उसमें चुनाव लड़ सकता है, जिसको अनारक्षित पंचायतें कहा जाता है। लेकिन जो है नवंबर में कैबिनेट में और विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि हरियाणा में पहली बार जो है महिलाओं को 50% है वो आरक्षण
दिया गया, यानी कि हर दूसरे गांव की जो सरपंच है वो महिला होगी। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी अधिक करने के लिए, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है हरियाणा सरकार की ओर से। 50% आरक्षण है महिलाओं को दिया गया है। इससे पहले महिलाओं को जो है 33% आरक्षण प्राप्त था पंचायत चुनाव में। इसके साथ साथ एक बड़ा कदम बैकवर्ड, क्योंकि BCA को 8% आरक्षण है पंचायत चुनाव में, वो दिया गया है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं आरक्षित और बैकवर्ड को जो है आरक्षण देने के बाद जो है ड्रा है वो उसकी प्रक्रिया है वो फिर से करवाई जा सकती है। हालांकि इस बात पे पूरी तरह से अभी संदेह बना हुआ है कि जो पहले जो आरक्षित किए गए हैं उन्हीं के हिसाब से रोटेशन बनाया जाएगा, या पूरा प्रकरण है, पूरा जो पूरी व्यवस्था है, पूरी जो प्रक्रिया है वो फिर से करवाई जाएगी। इसको लेकर के अभी तय होना है। और ये दिसंबर महीने के बाद, चूँकि नगर निगम चुनाव के तुरंत बाद है, ये तय किया जा सकता है और चुनाव की प्रक्रिया है वो जनवरी में करवाई जा सकती है। तो अभी तक फिलहाल यही जानकारी। लगातार हमारे साथ बने रहिए। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आपको, हमारे दर्शकों को बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की तमाम खबरें आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।